हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। नया दिन, नई सुबह। आज अर्मेनिया, जॉर्जिया, रसिया के लिए बात नहीं होने वाली है। थंबनेल देख कर समझ गए होंगे आप। अजरबैजान, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास। इससे पहले वर्क परमिट भी आया था अजरबैजान का। तो क्या सीन है यहाँ पे, सैलरी वगैरह कितनी है, जा सकते हैं या नहीं, और क्या बेनिफिट्स हैं, अर्मेनिया से बेहतर है या नहीं, तो इसी चीज़ पर बात करेंगे। वीडियो को देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जाएंगे कैसे अजरबैजान, और ख़र्चा वगैरह कितना आ जाएगा आपका। देखो, सबसे पहले आपको चाहिए होगा अजरबैजान का वीज़ा, जो कि इंडियन के लिए ई वीज़ा है। 90 डेज़ वैलिडिटी रहती है और 30 डेज़ का स्टे रहता है वीज़ा का। फीस इसकी कुछ 3200 से 3500 रुपये है। 3500 रुपये तक में आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन निकाल सकते हो खुद से, नहीं तो किसी से ले सकते हो। वीज़ा लेने के बाद वही इंश्योरेंस और टिकट विकेट करके आप वहाँ जा सकते हो, जैसे अर्मेनिया आ सकते हो इसी तरह से। एक चीज़ बता दूँ मैं, एक बहुत अच्छी चीज़, जो कंट्री आपको ई वीज़ा दे रही है आप वहाँ पर खुद से जा सकते हो। कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है चीज़ों की, बस टिकट कटाओ और रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस और चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप वहाँ पहुँच गए, होटल बुक कराएं आपने 5 दिन का या 6 दिन का, पेड होटल बुकिंग करो और कंफर्म रिटर्न टिकट। डमी अमी के चक्कर में ना पड़ो, 5-10 हज़ार के चक्कर में अपने 40-50 हज़ार रुपये के टिकट की ऐसी तैसी मत करो। चाहे अर्मेनिया आ रहे हो या किसी भी कंट्री जा रहे हो जो ई वीज़ा कंट्री दे रही है वहाँ। तो वहाँ पहुँचने के बाद जॉब वगैरह आपकी कैसे लगेगी, देखो वहाँ का सीन क्या है। 30 डेज़ का स्टे मिलता है आपको। पहले सिचुएशन अलग थी, अब जो है बहुत कुछ बदल चुका है अजरबैजान में। अगर आप ई वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हो तो वहाँ आपका काम लगना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है। और अगर लग भी गया, किसी के थ्रू लगोगे आप, तो $600 या $700 आपको ब्रोकर मनी देना पड़ेगी सिर्फ काम पे लगने की। बाकी गवर्नमेंट ने वहाँ के रूल चेंज कर दिए हैं। जो भी बंदे इलीगल रह रहे थे वहाँ, 30 दिन होते ही फेंक दिए जा रहे हैं, निकाल के डिपोर्ट मार दिए जा रहे हैं। कुछ बंदे हैं भी अजरबैजान में, उनसे बात भी हुई थी मेरी, बोल रहे थे काम लगवा दो। तो काम वगैरह की बहुत बुरी हालत है और सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। सैलरी कितनी है, मुश्किल से 40,000 या 45,000 सैलरी है वहाँ। वो भी काम मिल जाए तब, काम ही नहीं मिलेगा वो 40-50 हज़ार सैलरी किसी काम की नहीं है। इतने पैसे लगाए गए, आप जाओगे, काम नहीं मिलेगा वहाँ, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़, पहले एक एडवाइस समझ लो इसको, जिस कंट्री में आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जो लोग आए हैं टूरिस्ट वीज़ा पर या किसी कंट्री में गए हैं वो लोग समझ सकते हैं। तभी लोग अर्मेनिया आने के बाद कहते हैं कि दुबई अच्छा है, कि सऊदी अच्छा है। इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे ना दिक्कत नहीं है कुछ भी, आप जाओगे डायरेक्ट काम ही करोगे। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पे चाहे आप रसिया जाओ, जॉर्जिया जाओ या किसी भी कंट्री में जाओगे, सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड रहता है और आपको ही सब कुछ मैनेज करना है। जॉब कैसे ढूंढना है, या फिर तबीयत ख़राब हो जाती है तब भी आपको अपने पैसे से इलाज कराना है। अर्मेनिया का भी यही सीन है। लेकिन जितनी ज़्यादा आज़ादी अर्मेनिया में है इंडियंस को, उतनी किसी कंट्री में नहीं है, ना रसिया में, ना जॉर्जिया में, ना अजरबैजान में। आप वहाँ बाहर नहीं घूम सकते जैसे कि यहाँ हम घूम रहे हैं। देखा ही होगा आपने, यहाँ पर सब में ही घूमते रहते हैं लोग। पासपोर्ट 6 महीने से अपने जेब में नहीं रखा, रूम पर ही रखा हुआ है, कोई चेक नहीं करता, ना पुलिस रोकती है। बिना लाइसेंस के लोग यहाँ टैक्सी तक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ यही है कि आज़ादी है लोगों को, फुल कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अजरबैजान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इलीगल हो गए हो तो आपको अंदर ही रहना पड़ेगा, छुप कर काम करना है। लेकिन जब आप इलीगल काम करते हो किसी कंट्री में, तो आपको वो सैलरी नहीं मिलती है जो लीगल काम करते हैं लोग, उनको मिल जाती है। और ये कंट्री इतनी बड़ी कंट्री नहीं है जैसे US या UK वगैरह। इन कंट्रियों में इलीगल लोग जो काम करते हैं तो वहाँ सैलरी बहुत हाई है। यहाँ पर सैलरी इतनी सी है, फिर इलीगल काम करोगे इतनी सी रह जाएगी, तो
खा पी के सब निपट जाएंगे। मेरे हिसाब से आप अवॉइड करो, अजरबैजान मत जाओ। अब अभी लोग कहेंगे कि जो आर्मेनिया को रिकमेंड कर रहे हैं, अब मैं कभी भी किसी वीडियो में कोई सी कंट्री रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं कि आर्मेनिया की बुराई करेंगे तो सिंगापुर का हमारे पास वर्क परमिट आया, वहाँ पर ऐसा है। अगर रसिया की बुराई करेंगे तो कह देंगे हमारे पास जॉर्जिया का वर्क परमिट आया, वहाँ चले जाओ। तो ये काम नहीं है मेरा, मेरे भाई। जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। आपकी मर्जी है, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, आपके पैसे हैं। मेरा काम है सिर्फ बताने का। जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं टूरिस्ट वीज़ा पर आके आर्मेनिया में, मैं जानता हूँ ऐसी सिचुएशन हर कंट्री में ही है, सभी कंट्री में है। क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हो, अगर आपका कोई जानने वाला बंदा है, कोई आपका दोस्त है, कोई रिलेशन का है, तब तो आप सेटल हो सकते हो बिना स्ट्रगल करे। नहीं तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे करके मानो तो ज़्यादा पैसे लगा के कभी भी टूरिस्ट वीज़ा पर ना जाएं। किसी भी कंट्री में, टर्की ही क्यों ना हो, चाहे जॉर्जिया, रसिया, कोई सी कंट्री में ज़्यादा पैसे लगा के ना जाएं। इतने लगा के जाओ ताकि आप झेल सको अगर वहाँ से वापस आना पड़ जाए। टूरिस्ट वीज़ा पर काम वगैरह लगना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन जो ब्रोकर होते हैं वो लगवा देती। रसिया का सीन ऐसा, वहाँ हटाते नहीं है, इलीगली काम करना पड़ता है, आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता है। अजरबैजान में भी आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स बनेंगे आपके। TRC BRC वहाँ कुछ नहीं बनती है और काम भी नहीं है। पहली बात तो जो अजरबैजान में थे बंदे, वो आर्मेनिया आके सेटल हुए। कितने लोग हैं यहाँ आके एजेंट बन गए, 50-50 लाख रुपए कमाए लोगों ने यहाँ पे, जो अजरबैजान में फंसे हुए थे। तो अजरबैजान में कुछ नहीं है, वहाँ पे मत जाओ, यही कहने का मेरा मतलब था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।